हेलो एवरीवन, मैं निरंजन सर। आज आप सभी के लिए क्लास 10th हिस्ट्री बुक से जितना भी ऑब्जेक्टिव है, फिल इन द ब्लैंक्स, चाहे मिलान करने वाला और जो भी बुक में आपका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, आज हम सभी लोग मिलकर उसको क्लियर करने वाले हैं। और आप अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे बाबू, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालें आप सभी के पास जरूर पहुंचे। ठीक है। और आप सभी को जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, उस सभी को क्लियर कराने वाले हैं। ना देर करते हुए हम लोग बाबू अपने क्लास को शुरू करते हैं और बड़ा मजेदार तरीका से हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा बाबू, जो कि आपके एग्जाम के लिए बड़ा मजेदार होने वाला है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वह जान सके कि हाँ, हम फलना सर से पढ़ते हैं, हम भी निरंजन सर से पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। चलिए बाबू शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर बाय चैप्टर है बाबू, ठीक है ना। देखिए, पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। बोलिए, पहला चैप्टर क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? पहला क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? चलिए बाबू, ऑप्शन है आपका क्या? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या पश्चिमी एशिया? बताइए। जर्मनी और इटली जो है वो वर्तमान के किस महादेश में आता है? तो सही आंसर होगा यूरोप। सही आंसर क्या होगा? यूरोप महादेश बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में किस शासक वंश के पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बताइए, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? इससे पहले कुछ बताते हैं कि वियना कांग्रेस जो था स्थापना हुआ था 1815 में हुआ था। बोलिए, किस वंश की? तो बोर्बो राजवंश। बताइए, किस वंश की? बोर्बो राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? बताइए बाबू, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो सही आंसर होगा कार्बोनरी। और कार्बोनरी की स्थापना कब हुआ था? 1810 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? बताइए, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? यानी कहने का मतलब है बाबू, इटली और जर्मनी के एकीकरण होने में कौन बाधा उत्पन्न कर रहा था? तो वह उत्पन्न कर रहा था ऑस्ट्रिया। कौन उत्पन्न कर रहा था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक देश था तो जर्मनी और इटली के एकीकरण में क्या कर रहा था? बाधा उत्पन्न कर रहा था। ठीक ठीक है बाबू। अगले देखिएगा, काउंट काबोर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? क्वेश्चन है बाबू कि विक्टर एमेनुअल ने काउंट काबोर को किस पद पर नियुक्त किया? बताइए, किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, या प्रधानमंत्री, या गृह मंत्री? बताइए, क्या नियुक्त किया था? याद रखिएगा, प्रधानमंत्री। क्या नियुक्त किए थे? प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। क्या था? नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो हुआ था 1806 में। कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। कौन किया था बाबू? नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालबेरिन एक संस्था थी। क्वेश्चन है, जालबेरिन एक संस्था थी, तो बताइए किसकी संस्था थी? तो बाबू, व्यापारियों की। किसकी संस्था थे?
व्यापारियों की। चलिए अगला क्वेश्चन, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो याद रखिएगा बिस्मार्क। कौन किया था? बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन बाबू, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? बताइए, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? याद रखिएगा बहु यूनान। क्या याद रखोगे आप? यूनान। चलिए अगला क्वेश्चन, 1829 के एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी? 1829 की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी बाबू? याद रखिएगा तुर्की के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? तुर्की के साथ। अगला देखिए, अब आप लोग को जो बुक में आपका जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसे हम कवर करने वाले हैं। किस युद्ध में एक ही महाशक्ति के पतन पर दूसरे यूरोपीय महाशक्ति का जन्म हुआ था? बताइए, किस युद्ध में एक ही महाशक्ति के पतन पर दूसरे महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था? बताइए क्या होगा सही आंसर? बताइए, किस युद्ध के बाद किस युद्ध बताइए कौन सा युद्ध होगा? तो सेडान का युद्ध। सेडान के युद्ध में एक ही महाशक्ति के पतन पर दूसरे यूरोपीय महाशक्ति का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेडोवा का युद्ध हुआ था किससे किसके बीच हुआ था? याद रखिएगा सेडोवा का जो युद्ध हुआ था 1866 में हुआ था। बोले सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 में। किसके बीच हुआ था? एक हुआ था प्रासा, एक हुआ था ऑस्ट्रिया। बोले सेडोवा का युद्ध कब हुआ? 1866। किससे किसके बीच हुआ? प्रासा और ऑस्ट्रिया के बीच। अगला क्वेश्चन है तीसरा, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का भी अंत कर दिया? तो याद रखिएगा मेटरनिक युग का। बोलिए 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत किया? तो मेटरनिक युग का। अगला क्वेश्चन, वेटिकन सिटी के राजमहल जहां कौन रहते थे बाबू? तो पोप रहते थे। बोलिए वेटिकन सिटी के राजमहल जहां पोप रहते थे, जो इटली के एकीकरण से बचा रहे थे। क्या बचा रहे थे? एकीकरण से बचा रहे थे। ठीक, आगे देखिएगा, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक ओटो को वहां का क्या बनाया गया? राजा घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया बाबू? राजा घोषित किया गया। हंगरी की राजधानी कहां है? हंगरी की राजधानी बुट्टा पेस्ट है। बोलिए हंगरी की राजधानी कहां है? बुट्टा पेस्ट है। बाबू ये आप लोग का था 1 चैप्टर का फिलिंग द ब्लैंक्स। अब आगे देखते हैं, अब हम लोग मिलान करने वाले देखते हैं बाबू। क्या देखने वाले हैं? मिलान करने वाला। देखिए पहला क्या है? मेजनी का संबंध किससे है? या मेजनी का बाबू क्या आंसर होगा? मेजनी जो है वो इटली के रहने वाले हैं, यानी कि पहला आंसर ये होगा। दूसरा क्या? हेगेल।
हीगेल बाबू क्या थे? एक दार्शनिक थे। बिस्मार्क, तो बिस्मार्क कौन था? जर्मन का चांसलर। विक्टर एमेनुअल कौन था? तो राजनीतिज्ञ था। यह एक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो और अपने बुक में मिला सकते हैं बाबू। अगला मिलान करने वाला क्या देखिए, वियना सम्मेलन कब? 1815 में। वियना सम्मेलन कब? 1815 में। मेटरनी का पतन कब? 1848 में। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871 में। सेडान का युद्ध कब हुआ? 1870 में। यानी ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। आप लोग इससे स्क्रीनशॉट कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट फिर अगला भाव मिलान करने वाला है। आपको हमने बोला ना कि आपके बुक में जो भी ऑब्जेक्टिव है मिलान करने वाला फिल इन द ब्लैंक्स है, उसे हम लोग आज कवर करने वाले हैं। देखिए कोसुत, कोसुत कौन था? तो कोसुत हरियन, हंगरियन होगा, हंगरियन, हंगरियन राष्ट्रवादी था। कोसुत कौन था? हंगरियन राष्ट्रवादी। बोले कोसुत कौन था? हंगरियन राष्ट्रवादी। एड्रियानोपल की संधि कब हुआ? 1829 में। 1829 में। आगे देखिए यूनान को स्वतंत्रता कब मिला? 1832 में। कब मिला वो? 1832 में। पोलैंड में आंदोलन कब हुआ? 1863 में। 1863 में। कोसुत कौन था? तो हंगरियन राष्ट्रवादी था। एड्रियानोपल की संधि कब हुआ? 1829 में। यूनान आजाद कब हुआ? 1832 में। पोलैंड में आंदोलन कब हुआ? 1863 में। ठीक, आगे देखिए क्या है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 में एंट्री मार दिए। चैप्टर नंबर 2 कितना है वो? 2 में। चैप्टर का नाम है समाजवाद और साम्यवाद। बोले चैप्टर का नाम क्या है? समाजवाद और साम्यवाद। पहला क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, सीधा सीधा बाबू आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला है। आप लोग बहुत अच्छा तरीका से याद कीजिएगा। कब था? 1861 में। कौन अंत किया था? अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था कहां? कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? याद रखिएगा, जर्मनी में। कहां हुआ था? जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साम्यवादी साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ? बताइए। जो पहला प्रयोग हुआ वो हुआ कहां? रूस में। कहां हुआ? रूस में। नेक्स्ट, इथोपियन समाजवादी कौन नहीं था? बताइए निम्नलिखित में कौन जो है इथोपियन समाजवादी नहीं है? यहां पे होगा लुई ब्ला होगा। बोलिए कौन नहीं थे? तो कार्ल मार्क्स। कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। अगला, वार एंड पीस किसकी रचना है? बोलिए वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की। किसकी रचना है बाबू? टॉल्स्टॉय की। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बोल्शेविक क्रांति हुई थी, बताइए बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति हुआ था नवंबर 1917 में। कब हुआ था? नवंबर 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सेना का गठन किसने किया था? बताइए लाल सेना का गठन किसने किया था बाबू?
बोलिए, लाल सेना का गठन किया था, बताइए कौन किया था? स्टालिन की, ट्राडस्की? तो क्या होगा? ट्राडस्की। कौन होगा? ट्राडस्की। अगला क्वेश्चन, लेनिन की मृत्यु कब हुआ? बोले, लेनिन की मृत्यु कब हुआ? 1924 में। ये एग्जाम में आता ही आता है। क्वेश्चन आएगा कि लेनिन की मृत्यु कब हुआ? 1924 में। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स को कवर करने वाले हैं। ये कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के समय, रूसी क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? तो याद रखिए, क्या? जार निकोलस द्वितीय। बोले, रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था? जार निकोलस द्वितीय। अगला क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था? बोलिए, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किए थे? तो लेनिन। बोलिए, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किए थे? लेनिन। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? तो नई आर्थिक नीति 1921 में लागू हुआ। कौन लागू किए? तो लेनिन। रॉबर्ट ओवन कहां के निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन इंग्लैंड के निवासी थे, जो एक प्रसिद्ध उद्योगपति भी थे। अगला, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसको माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। बोलिए, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। चलिए अब हम लोग वाव एंट्री मारते हैं चैप्टर नंबर 3 में। अब लोग हम किसमें एंट्री मारने वाले हैं? चैप्टर नंबर 3 में। देखिए पहला क्वेश्चन है, हिंद चिन्ह में कौन से देश आते हैं? बताइए, हिंद चिन्ह में कौन से देश आते हैं? हिंद चिन्ह में याद रखिएगा, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये है बाबू, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। अगला क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर है, बताइए अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, कंबोडिया में। कौन बनाया है? तो अब राजा सूर्यवर्मन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी थे, बताइए हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। बताइए हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी को कहा जाता है क्या? कोलोन। हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? कोलोन। नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? बोले, नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के। बोले, नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के। अगला क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ लॉस, लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फॉन बाय चाओ। द हिस्ट्री ऑफ लॉस, लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फॉन बाय चाओ। नेक्स्ट, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। कौन समझौता? हनोई समझौता। नेक्स्ट बाबू, बताइएगा बाबू कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? बताइए, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? याद रखिएगा, रसेल। क्या याद रखोगे? रसेल। नेक्स्ट बाबू, हिंद चीन में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे, बताइए हिंद चीन के युद्ध की समाप्ति के समय
अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए क्या आंसर होगा, बोलिए। वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज वुड, रूजवेल्ट। तो क्या होगा? निक्सन। कौन था? निक्सन। होवा होवा आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? बोलिए, होवा होवा आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक। क्या था? क्रांतिकारी धार्मिक। देखिए अगला क्या है, अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्स देखेंगे। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने डॉट 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 करवाया था, मतलब किसका निर्माण कराया था? अंकोर का मंदिर। बोले किसका निर्माण किया था? अंकोर वाट का मंदिर। आगे क्या है? डॉट 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 समझौते ने वियतनाम को, पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया। कौन? तो जिनेवा समझौता, 1954 जिनेवा समझौता। हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था? न्यूगन न्यूगन आई कवो। बोलिए, हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था? न्यूगन आई कवोक। बोलिए, हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था? हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था? न्यूगन आई कवोक। बोलिए क्या था? न्यूगन आई कवोक। अगला क्वेश्चन है, दियन बियन फो के युद्ध में बुरी तरह से कौन हार गया? तो याद रखिएगा, फ्रांस। कौन हार गया? फ्रांस। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? जुगन। कौन थे? जोग यून। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? जोग यून। अब हम लोग आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे क्वेश्चन पूछता है बहुत सारा। भारत में राष्ट्रवाद, चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब किया? बताइए, गद्दार पार्टी की स्थापना किसने किया? तो लाला हरदयाल। कब किया? 1913 में। कब किया? 1913 में। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस से किस अधिवेशन में पारित हुआ? बोलिए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? जल्दी बताइए, किस आंदोलन में पारित हुआ? याद रखिएगा, सितंबर 1920 कोलकाता में। कब? सितंबर 1920 कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? बताइए, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? 1920 तुर्की। 1920 तुर्की। आगे देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 दांडी यात्रा के साथ शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ?
याद रखिएगा दांडी यात्रा 1930। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस से किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस से किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर अधिवेशन। 1929 लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? 1925 केबे हेडगेवार ने किया। कब हुआ? यानी इसी को हम लोग बोलते हैं आरएसएस। इसकी स्थापना कब हुआ? 1925 केबे हेडगेवार ने किया। नेक्स्ट बाबू, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया? तो देखिएगा बरदौली। कौन आंदोलन? बरदौली। रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में। नेक्स्ट देखिए, हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स को कवर करने वाले हैं। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन को शुरू किया। होम रूल आंदोलन को शुरू किसने किया? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। बताइए, डॉट 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 भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे। कौन था? महात्मा गांधी। भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? महात्मा गांधी। डॉट 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 को आंदोलन स्थगित हो गया था। तो 12 फरवरी 1922 असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। कौन आंदोलन? असहयोग आंदोलन। फिर क्या? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे सर साइमन। साइमन कमीशन के अध्यक्ष करते सर साइमन। कब बना था? 1927 में। कब बना था? 1927 में। नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग मिलान करने वालों को देखते हैं। वो गांधी चरण, गांधी युग कब से कब तक ला? 1919 से लेके 1947। चौरा कांड कब? 1922। 5 फरवरी 1922। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर बहुत दिया हुआ नहीं, लास्ट में इसको बताते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1911 में वापस हुआ। बंगाल विभाजन वापस कब हुआ? 1911 में। हिंदू महासभा गठन कब हुआ? 1915 में। मोपला विद्रोह कब हुआ? कहाँ हुआ? केरल में। यानी कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे, यहाँ पे गलती दिया हुआ है, प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। WC बनर्जी। देखिए, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं बाबू। चलिए, अब हम लोग 5वां चैप्टर देखते हैं और हम लोग 5वें चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? बताइए, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो क्या याद रखिए, 1870 में। कब हुआ? 1770 में। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1770 में। अगला, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार कौन किया था? जेम्स हारग्रीव्ज। कौन किया? जेम्स हारग्रीव्ज
ग्रिव्ज। बंबई में सर्वप्रथम सूते, बंबई में सर्वप्रथम सूते मिलों की स्थापना का नींव कब पड़ा था? 1851 में। कब पड़ा था? 1851 में। नेक्स्ट, 1917 में भारत में पहले जूट मिल की स्थापना किस शहर में हुआ था? तो कोलकाता में। कहा हुआ था? कोलकाता में। नेक्स्ट देखते हैं अब, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? इसमें बाबू ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ है बुक में, 1854 में होगा। कब हुआ? 1854 में। नेक्स्ट देखते हैं, जमशेदजी टाटा ने, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना किया था। कब किया था? 1907 में। कब किए थे? 1907 में। बोले कब किए थे? 1907 में किए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ? 1910 में। कब हुआ? 1910 में। नेक्स्ट, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1918 में। कब? 1918 में। नेक्स्ट, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1920 में हुआ था। कब हुआ बाबू? 1920 में। आगे देखते हैं बाबू, भारत के लिए, भारत लिखा हुआ है, भारत, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 में। कब पारित हुआ? 1881 में। अब हम लोग मिलान करते हैं, बताइए 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। बोले चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कब हुआ था? 1838 में। क्या हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन। फिर बोलिए सन 1926 में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ। क्वेश्चन है, मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? 1926 में। 1926 में। न्यूनतम मजदूरी कानून सन कब प्राप्त हुआ? बताइए, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? बोले न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? 1948 में। कब पारित हुआ? 1948 में। बोले कब पारित हुआ? 1948 में। फिर क्या है, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुआ? 1919 में। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुआ? 1919 में। फिर क्या है, पहला फैक्ट्री एक्ट में महिलाओं एवं बच्चों की क्या हुआ? बच्चों को 8 घंटा और काम के घंटे को घटाया गया। काम के घंटे को घटाया गया, निश्चित किया गया। अब हम लोग मिलान करते हैं। क्या करते हैं? मिलान। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कौन किया? बोलिए स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कौन किया? जेम्स हारग्रीव्ज। बोलिए कौन किया? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कौन किया? जेम्स हारग्रीव्ज।
फ्लाइंग शटल का आविष्कार कौन किया? जेन के। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। बताइए पावर लूम का आविष्कार कौन किया? तो एडमंड कार्टेराइट, एडमंड कार्टेराइट। वाष्प इंजन का आविष्कार कौन किया? बोलिए, वाष्प इंजन का आविष्कार कौन किया? तो जेम्स वाट। बोले कौन किया? जेम्स वाट। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार कौन किया? सैमुअल क्रॉम्पटन। कौन किया? सैमुअल क्रॉम्पटन, सैमुअल क्रॉम्पटन। चलिए बाबू, आज हम लोग 5 लेसन तक की ऑब्जेक्टिव को कवर करते हैं और 6 और 7 और 8 के लिए हम बाबू आप सभी के लिए एक और वीडियो बना देंगे और वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद बाबू।